A very warm welcome to our all viewers. Today is International Women's Day. At this International Women's Day, I have with some women's right topic. In these videos, I will discuss various legal rights which related to women's right and our constitution's court judgment and various parliament act what legal right and remedies and protections and assurance gives. I will all cover in this entire video so that every humans know their right, how to protect and go with them. So let's start today's video. सो गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के गिवन है एंड विथ क्या क्या जुडिशियल प्रेसिडेंट सेट किए गए हैं एंड वेरियस पार्लियामेंट एक्ट्स क्या बताते हैं राइट्स के बारे में हम देखने वाले हैं सब चीज़ें। तो शुरुआत करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या क्या हैं वुमेन्स को जो दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 14 हमारा बात करता है राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 14 गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ मिलना चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। और स्टेट की यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इक्वली ट्रीट करें एंड कैन नॉट मेक अनफेयर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। कोई भी अगर लॉज बनाते हैं तो वो अनफेयर नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 14 बात करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 15 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एंड आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ there are various ground like religious, race, caste, sex, place of birth and article 15 clause 3 यहाँ पर आर्टिकल 15 क्लोज 3 अलाउ करता है स्टेट को कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं वेदर वुमेन और चिल्ड्रेन। ठीक है, चाहे वो वुमेन से संबंधित हो या चिल्ड्रेन से संबंधित हो, स्टेट को 15 क्लोज 3 अलाउ करता है कि वो स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल लॉज लेके आ सकते हैं पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 16 क्या बात करता है, ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। यहाँ पर चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जब भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर की बात आएगी तो वहाँ पर वुमेन को कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब्स को लेके वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। जितना राइट मेन को दिया जाएगा उतना ही राइट वुमेन को दिया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो आर्टिकल 16 हमारी बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, एंड इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 21। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल 21 हमारा क्या करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ये गारंटी करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, यहाँ पर आप अपने सम्मान के साथ जी सकते हैं, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। एंड कोर्ट हैव इंटरप्रेटेड इट टू इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, प्राइवेसी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो ठीक है, यहाँ पर आपको रिप्रोडक्टिव का राइट दिया गया है स्पेशली वुमेन्स, एंड वायलेंस ना हो किसी वुमेन के खिलाफ, प्राइवेसी उनकी कोई छेड़छाड़ी कोई चीज़ ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमारा कवर करता है आर्टिकल 21। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 23 एंड जो कि बात करता है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो प्रोहिबिट करता है ये ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो ये प्रोविज़न हमारा प्रोटेक्ट करता है वुमेन को फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग। ठीक है, ताकि किसी भी वुमेन को एक्सप्लॉयटेशन ना किया जा सके, कोई ट्रैफिकिंग नहीं की जा सके। ठीक है, तो आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट करता है। एंड अगर हम बात करें आर्टिकल 24 की, तो यहाँ पर प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज। जो भी डेंजरस वर्क होता है इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पर 14 साल से कम लोगों को अलाउ नहीं करता ये है आर्टिकल 24। ठीक है, एंड हेल्पिंग प्रोटेक्ट यंग गर्ल्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। और ये क्या करता है, कोई जो भी यंग गर्ल्स हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसके लिए प्रोटेक्ट करता है ये आर्टिकल 24। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें हमारा जो आर्टिकल 39 है, ये जो हमारा आर्टिकल 39 है ये देता है
एंश्योर करता है इक्वल लाइवलीहुड फॉर मैन एंड वुमेन एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, जो हमारे मैन हैं अगर वह पूरा काम करते हैं तो उनको पूरा पे दिया जाता है, लेकिन हमारे जो वुमेन्स हैं ऐसा देखा गया है कि वह भी मेंस के जितना काम करते हैं लेकिन उनको उतना पे नहीं दिया जाता। तो ये हमारा कहता है आर्टिकल 100 कि आप जितना मेन को पे कर रहे हैं उतना ही आप वुमेन को भी पे करें। ठीक है, एंड आर्टिकल 14 टू 42 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 42 प्रोवाइड करता है वुमेन वर्किंग कंडीशन एंड मटेरियल रिलीफ। तो जो भी एनवायरनमेंट है वर्क करने का, उस एनवायरनमेंट में एक ह्यूमन सेंट्रिक एनवायरनमेंट बने। ठीक है, एक ईज़ी तरीके से काम कर पाए इंसान। ऐसा नहीं कि आपने काम तो दे दिया, अब करने में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है आर्टिकल 42। ठीक है, स्पेशली वुमेन्स को। ठीक है, तो मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करे स्टेट बाय लॉज एंड अदर थिंग्स। तो मैटरनिटी रिलीफ एंड वर्किंग कंडीशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 42 हमारा। ठीक है, ये DPSP है। दिस इज अ डायरेक्शन फॉर स्टेट। ये आप ऐसा लीगल राइट, फंडामेंटल राइट्स की तरह आप कहीं भी इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर डायरेक्शन फॉर स्टेट। आर्टिकल 44 हमारा इसके बाद हमारा बात करता है, एनकरेज करता है स्टेट को कि वो सिक्योर करे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो सबके लिए एक समान अधिकार वाला लॉ लाया जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 44 ये कहता है। एंड इसके बाद हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाता है हमारा आर्टिकल 51AE। ठीक है, आर्टिकल 51AE जो बात करता है ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। एक महिला के सम्मानजनक तरीके से डेरोगेटरी प्रैक्टिस करी जाए। ठीक है, रिनाउंस करा जाए। मतलब जो महिला की पूरी डिग्निटी के साथ एक रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी करी जाए। ठीक है, तो ये 51AE बात करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा पॉलिटिकल राइट ऑफ वुमेन, जैसे कि आर्टिकल 243D हो गया, हमारा 243T हो गया। प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन इन पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटीज़ में, ताकि एंश्योर करें गवर्नेंस। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है कंक्लूजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड फॉर ह्यूमन इक्वालिटी, डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट करता है थ्रू फंडामेंटल राइट्स, राइटरी प्रिंसिपल एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या हमें मतलब वुमेन्स के लिए कि वुमेन सेंट्रिक लॉ तैयार करके देता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री लॉज क्या क्या हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं एक वुमेन को इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसका पर्पस है द लॉ प्रोवाइड सिविल रेमेडीज एंड प्रोटेक्शन टू वुमेन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस इन अ हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये सिविल रेमेडीज क्या प्रोवाइड करता है? सिविल रेमेडीज किसको? वुमेन को जो फेस करती हैं वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस इन हाउस होल्ड। ठीक है, घरों में। इसकी की प्रोविजंस हैं जो प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम फिजिकल एब्यूज़, जो भी फिजिकल एब्यूज़ करा जाता है या सेक्सुअल एब्यूज़ करा जाता है या इमोशनली एब्यूज़ किया जाता है, वर्बल एब्यूज़, हर चीज़ से ये, या इकोनॉमिक एब्यूज़ हुआ पैसों को लेके या गाली गलौज करके या इमोशनली फिजिकली मारपीट, इन सब से प्रोटेक्ट करता है ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जैसे हमारा हो गया प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिलेंस ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, कस्टमरी ऑर्डर, चिल्ड्रेन कंपनसेशन ऑर्डर, ये सब चीज़ की बात करता है ये। इसमें हमारे ये आ जाते हैं अथॉरिटीज़ कौन-कौन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, मजिस्ट्रेट ऑफिसर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर, NGOs, ये सब इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की, यहाँ पर जिसका पर्पस होता है कोई भी मतलब डोरी को लेना या देना, इसका रोकना इसका मकसद होता है। ठीक है, जिसमें अगर ऐसा पाया जाता है कि ज़बरदस्ती डोरी वगैरह लिया जा रहा है, दहेज दहेज वगैरह, तो जेल होगी 5 साल तक, फाइन लगाया जाएगा 15,000 तक, वैल्यू ऑफ द डोरी, और फाइन जो हो सकता है डोरी की वैल्यू के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, जो भी वर्क प्लेस होता है वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट ना किया जा सके वुमेन्स का, उसकी प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल के लिए एक्ट लाया गया 2013। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करता है वुमेन को फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा आ जाता है मैटरनिटी
बेनिफिट एक्ट 1961, ठीक है। इसका पर्पस होता है टू रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मैटरनिटी एंड प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। तो कितना मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है? 26 ऑफ वीक पेड मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करना इसका मकसद है, ठीक है। और ये हर जगह नहीं होता दोस्तों, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में, लाइक नर्सिंग ब्रेक फॉर मदर्स, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मैंडेटरी क्रेक फैसिलिटी इन कंपनीज विथ, ऐसी कंपनी जहाँ पर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्कड हों, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2017 में, एक्सपेंड किया गया मैटरनिटी लीव टू 26 वीक, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा आ जाता है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ठीक है। ये वाला इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये रेम्यूनरेशन की बात करता है हमारा। ये इसका पर्पस है टू एंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करी जा रही है यहाँ पर भी। एंड एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन वेज बेस्ड ऑन जेंडर, ठीक है। जेंडर के बेस पे आप ऐसा नहीं करेंगे कि मेल को ज़्यादा सैलरी दे दिए, वुमेन को कम सैलरी दे दिए, काम बराबर कराया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इक्वल वर्क करा रहे हैं तो आप एंश्योर करें कि इक्वल पेमेंट हो सिमिलर वर्क के लिए। इसके बाद आता है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ठीक है। चाइल्ड मैरिज को प्रोटेक्ट करना, मतलब चाइल्ड मैरिज ना हो, जैसे पहले देखा जाता था चाइल्ड मैरिज होती थी, लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू प्रोहिबिट कर दिया गया है। यहाँ पर कैसे प्रोहिबिट किया है? यहाँ पर एज लिमिट लगाई है कि जो वुमेन है वो 18 साल से कम कि मैरिज नहीं कराया जा सकता है, और मेन जो है 21 ईयर से कम मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मकसद है चाइल्ड मैरिज को बंद करना। और अगर चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो क्या करा जा सकता है दोस्तों? वो वॉइडेबल होगी, आप उसे वॉइड करा सकते हैं मैरिज को, ठीक है। पनिशमेंट फॉर एडल्ट मैरिंग फॉर अ चाइल्ड, यहाँ पर पनिशमेंट कुछ मतलब प्रिस्क्राइब किया गया है। एंड यहाँ पर जो आपको पनिशमेंट मिल सकती है चाइल्ड मैरिज के लिए, 2 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, और फाइन 1 लाख तक आपको लगाया जा सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा आ जाता है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इसका पर्पस है स्ट्रेंथन करना लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उन लॉज को स्ट्रेंथन करता है ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ठीक है। ये कब आया था? जब 2002 का दिल्ली रेप केस हुआ था, उसके बाद इसको इनेक्ट किया गया था। बेसिकली जो हमारे क्रिमिनल लॉ है उसको ये मजबूती प्रदान करता है एक तरीके से, ठीक है। जैसे इसमें नए ऑफेंस भी ऐड किए गए थे, जैसे स्टॉकिंग हो गया, वेयरिज्म हो गया, एसिड अटैक हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, इन सबको ऐड किया गया था। और इसमें मतलब जो प्रावधान लाया गया स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट का लाया गया, और डेथ पेनल्टी का लाया गया इन सर्टेन केसेस, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे जहाँ डेथ पेनल्टी डायरेक्ट दे दी जाएगी, और कुछ में स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। जेल मतलब कारावास दिया जाएगा। एंड इसके बाद हमारा आ जाता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रैफिक होती है, खरीद फरोख्त होता है इमोरल तरीके से, उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाता है रनिंग ब्रोथेल्स, पनिशमेंट फॉर ट्रैफिकिंग वुमेन एंड रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम, ठीक है। मतलब वुमेन्स वगैरह का ट्रैफिकिंग आप करते हैं तो इसके थ्रू उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, जो भी ट्रैफिकिंग करता है, खरीद फरोख्त करता है, इधर उधर करता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इसका मकसद है मतलब प्रोहिबिट करना इन डिसेंट पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन मीडिया, ठीक है। मीडिया में मतलब कोई वुमेन को इन डिसेंट करा जाता है, उसको प्रोहिबिट करना। जैसे एडवर्टाइजमेंट में कुछ दे दिया, पब्लिकेशन कर दी, किसी के बारे में राइटिंग लिख दिया, कुछ पेंटिंग या फिल्म्स बना दी, तो आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, फाइन दिया जाएगा इसमें, ठीक है। ये प्रावधान है। एंड इसके बाद यहाँ पर आता है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो कि रेगुलेट करता है सेफ अबॉर्शन सर्विसेज एंड प्रोटेक्ट वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट, ठीक है। वुमेन्स का जो रिप्रोडक्टिव राइट है उसको प्रोटेक्ट करना, एंड सेफ अबॉर्शन सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। इन 2021 प्रेगनेंसी टर्मिनेशन लिमिट को इंक्रीज किया गया 24 वीक तक इन सर्टेन केसेस, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा आ जाता है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। इसका पर्पस है
कि प्रिवेंट करना फीमेल फोएटिसाइड, ठीक है। यहाँ पर फीमेल फोएटिसाइड जो होता है उसको प्रिवेंट करना इसका मकसद है। बैन करता है ये सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट एंड रेगुलेशन ऑन डायग्नोस्टिक क्लिनिक, जैसे कि जाके लोग बाग चेक करवा लेते हैं कि मेल है फीमेल है। जेंडर चेकिंग प्रक्रिया जो है ना वो इसके थ्रू रोक दिया गया है। एंड ताकि होता क्या था दोस्तों, होता ये था कि जो बेसिकली हमारे ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि लड़का होता है तो काफ़ी अच्छा होता है और लड़कियों को मतलब उतना नहीं अच्छे से मानते हैं। तो उसके लिए ताकि लोग बाग एक जो अनबोर्न बेबी होता है उसका सेक्स चेक ना कर पाए वो फीमेल है या मेल है, तो इसके लिए ये एक्ट काम करता है, ठीक है। हमारा प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक वाला एक्ट 1994 का ये। एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 है। इसका पर्पस है स्टेब्लिश करना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट को, मॉनिटर करता है ह्यूमन राइट वायलेशन, कहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, और ह्यूमन राइट से संबंधित लीगल रिफॉर्म्स बताता है, कंडक्ट करता है रिसर्च अवेयरनेस प्रोग्राम की क्या क्या हम एक ह्यूमन सेंट्रिक लॉ ला सकते हैं, क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन देखें तो पार्लियामेंट हमारा जो है इंडिया का, उसने इनेक्ट किया है न्यूमेरियस लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम वायलेंस, ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, वर्क प्लेस हरासमेंट एंड चाइल्ड मैरिज एंड डोरी, इन सबसे संबंधित काफ़ी सारे एक्ट इनेक्ट किए गए हैं हमारे पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। एंड इनका जो कलेक्टिव एम है टू प्रमोट करना जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारे इसके मकसद हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, मतलब जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या क्या है। जैसे केस है हमारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है। ये इसका साइटेशन है सुप्रीम कोर्ट केस 241, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि एक बनवारी देवी थी या सोशल वर्कर इन राजस्थान, उनका गैंग रेप किया करने की कोशिश की गई थी, ट्राई टू स्टॉप अ चाइल्ड मैरिज, ठीक है। क्योंकि वो ट्राई कर रही थी चाइल्ड मैरिज को रोकने का, इन्होंने अभियान चलाया था, तो इनको पकड़ के इनका गैंग रेप कर दिया गया था। तो देर बाद यहाँ पर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था इंडिया में जो डील करे विद सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो कोई भी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है उसके लिए डील करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था उस समय हमारे पास। तो हुआ क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब एक गाइडलाइंस जारी की कि कैसे कैसे वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोका जाए, ठीक है। तो ये काम किया था। इसके बाद हमारा आ जाता है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस, ठीक है। इसमें हमारा जो ट्रिपल तलाक था, तलाक ए बिद्दत, इसको नल एंड वॉइड करार दिया था, ठीक है, जो कि वायलेट करता था आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 25, ठीक है, वुमेन्स का। तो 3:2 की मेजोरिटी से इसे ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड कर दिया गया था, ठीक है। और जिसने स्ट्रेंथन किया था वुमेन्स राइट एंड मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 लाया गया था, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा आ जाता है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें क्या हुआ था कि जो सेक्शन 497 आईपीसी एडल्ट्री था, जो पनिश करता था एक मैन को फॉर हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विद अ मैरिड वुमेन विदाउट हर हस्बैंड कंसेंट बट डिड नॉट पनिश द वुमेन, ठीक है। तो इसमें इशू यही था कि सेक्शन 497 वायलेट हुआ था, वायलेट करता था 14, 15, 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट डाउन करना सही है इसको, 497 आईपीसी एस अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा जो वेरियस पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट सेट किए गए। एंड इसके बाद हमारा आ जाता है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये एक एसिड अटैक केस है। इसमें जो फैक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए लक्ष्मी सीकिंग रेगुलेशन फॉर एसिड सेल, ठीक है। जो एसिड को सेल किया जाता है, मतलब किसी को भी दे देना या कुछ कर देना, तो उसके लिए एक रेगुलेशन लाया जाए, एक नियम लाया जाए कि किस तरीके से वो सेल हो। तो इसके ऊपर ये केस था। तो पीआईएल फाइल करा गया था, जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर थे हमारी लक्ष्मी थी उनके द्वारा, ठीक है। तो इसमें हमारे मेजर स्टेप लिए गए थे, प्रोटेक्टिंग करना वुमेन फ्रॉम एसिड अटैक एंड स्ट्रेंथन किया गया था विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। तो विक्टिम को कंपनसेशन जो दिया जाता है उसको स्ट्रेंथन किया गया था, ठीक है।
एंड इसके बाद इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जजमेंट था एक सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जो एक सेक्शन था 2 ऑफ सेक्शन 375 आईपीसी अलाउ करता था सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड विद हिज वाइफ इफ शी वाज अबव 15 ईयर, ठीक है। अगर उसकी वाइफ 15 साल से ऊपर की है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हस्बैंड के द्वारा अलाउ करता था। ये एक एक्सेप्शन था सेक्शन 375 आईपीसी में, ठीक है। एंड यहाँ पर जजमेंट क्या आया कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है विद अ वाइफ बिलो 18 ईयर इज रेप, 18 साल से कम की वाइफ है तो अगर आप उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो एक रेप माना जाएगा, ऐसा बोला गया था, ठीक है। इसने स्ट्रेंथन किया था प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स एंड हॉर्मोनाइज रेप विद चाइल्ड लॉज पोस्को एक्ट को स्ट्रेंथन किया गया था इसके थ्रू, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा वेरियस जजमेंट है दोस्तों इसके लिए, इसके रिगार्डिंग इसे आप देख सकते हैं। एंड मैं इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ, जैसे चारू खुराना वर्सेस ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के थ्रू एडवांसमेंट किया है जेंडर जस्टिस को, इक्वालिटी को, डिग्निटी को एंड एटोनॉमी ऑफ वुमेन, मतलब एक समान तरीके से वुमेन जी सके। आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 21 को स्ट्रेंथन किया। वुमेन्स राइट एरियाज लाइक वर्क प्लेस सेफ्टी दी गई, मैरिज से संबंधित एक इम्प्रोवाइजेशन किया गया राइट्स पे, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे काम किया गया, ठीक है। यहाँ पर वेरियस पॉलिटिकल राइट्स भी दिए गए हैं वुमेन्स को, जैसे कि बात कर लें हम यहाँ पर हमें 15 क्लोज 1 एंड ये सब हमने देख लिया है। एंड आर्टिकल 325 बात करता है नो एक्सक्लूजन फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स, तो इलेक्टोरल रोल्स में से किसी को हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बात करता है। एंड किस बेसिस पे, बेसिस ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और, ठीक है, इन सब के बेसिस पे। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये गारंटी करता है इक्वल वोटिंग राइट फॉर वुमेन, ठीक है। तो इक्वल वोटिंग राइट ये देता है। एंड आर्टिकल इसी के हिसाब से आर्टिकल 326 वी टॉक अबाउट ये हेयर इज टॉक अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस आर्टिकल प्रोवाइड द राइट टू वोट ऑल सिटीजन्स अबव 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है, वेदर फीमेल और मेल। तो आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है कि 18 साल से जो भी ऊपर का नागरिक है वो वोट का अधिकार है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस वाली बात ये है कि वुमेन हैव इक्वल वोटिंग राइट विथ मैन इन इलेक्शन, ठीक है। तो वुमेन एंड मैन को इक्वल वोटिंग राइट है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो 73rd अमेंडमेंट 1/3 सीट वुमेन के लिए रूरल लोकल बॉडीज़ में रिजर्व करता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, एंड ताकि उनका विलेज गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन वुमेन्स का बढ़ सके। एंड मिलियन ऑफ वुमेन हैव बिकम सरपंच एंड पंचायत मेंबर्स सो एज फार, ठीक है। एंड अगर हम बात करें 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, तो ये 1992 में दोनों आए थे, 73rd, ठीक है, 73rd पंचायती राज से रिलेटेड, 74 म्यूनसिपैलिटीज से, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज से। इसमें भी 1/3 सीट रिजर्व की गई थी वुमेन्स के लिए, ताकि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन अर्बन गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई थी। एंड आगे हम देखें तो 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के थ्रू नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% रिजर्वेशन तो दिया गया लोकसभा में, 33% रिजर्वेशन दिया गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। एंड दिस रिजर्वेशन आल्सो अप्लाइज टू एसटी मतलब पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग की सीट पे भी अप्लाई होता है ये, ठीक है। तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% रिजर्वेशन दिया गया, जिस नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत ये 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर एक कन्वेंशन है ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, सीडो, जिसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस ने 1979 में, ठीक है। ये प्रोविजंस रखता है पॉलिटिकल राइट्स लाइक वुमेन मस्ट हैव राइट टू वोट, वुमेन मस्ट हैव राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, उन्हें लड़ने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। वुमेन मस्ट हैव इक्वल पार्टिसिपेशन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, मतलब जो भी पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं गवर्नेंस में पूरा पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। ये
जो कन्वेंशन है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इन सब की बात करता है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट्स की अगर हम बात करें, देन यहाँ पर मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट फॉर वुमेन बताया गया है, ठीक है। तो वुमेन कैन पोसेस प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली एंड रिसीव अ शेयर इन फैमिली और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड दिस राइट आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जेंडर इक्वालिटी एंड सो ऑन। एंड इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। ये बात करता है कि नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यहाँ पर इम्पोर्टेंस वाली बात यह है कि वुमेन आल्सो एंजॉय लीगल प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप अंडर दिस प्रोविजन, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम देखें प्रॉपर्टी राइट ऑफ अंडर हिंदू लॉ, यहाँ पर जो हिंदू लॉ है हमारा, इसके अंदर प्रॉपर्टी राइट ऑफ वुमेन कैसे प्रोटेक्ट होता है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख से रिलेटेड इक्वल इनहेरिटेंस राइट ऑफ वुमेन इन प्रॉपर्टी, अ वुमेन कैन ओन एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन हर ओन नेम, ठीक है। वुमेन हैव राइट टू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। ओरिजिनली क्या था, जब पहले डॉटर को इक्वल कोपर्सनल राइट नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2005 में, ठीक है, 2005 में। एंड इसके थ्रू क्या हुआ कि मेजर चेंजेस लाए गए प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ डॉटर के लिए। तो आफ्टर 2005 अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन डॉटर्स को कोपर्सनल राइट दिया गया, लाइक बर्थ से वो कोपर्सनल बन सकती हैं अब, जस्ट लाइक सन। पहले क्या होता था, केवल सन ही बर्थ से कोपर्सनल बनते थे, उनको प्रॉपर्टी राइट होता था अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो डॉटर यहाँ पर इक्वल राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में रखा गया, एंड सेम राइट लायबिलिटी सन्स की भी है, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंट लाया गया था वुमेन्स के लिए, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट था। एंड यहाँ पर अगर हम मुस्लिम वुमेन्स के राइट की बात करें, तो मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ इज मेनली गवर्न बाय पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन कुरान, ठीक है। तो वुमेन हैव अ डेफिनेट शेयर इन इनहेरिटेंस। वुमेन डॉटर यूजुअली रिसीव हाफ द शेयर ऑफ सन, एंड वाइफ रिसीव 1/4 शेयर, मतलब 1/4 भाग, एंड नो चिल्ड्रेन एंड 1/8 इफ देयर आर चिल्ड्रेन। इवन दो शेयर डिफर फ्रॉम मेन, वुमेन राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी लीगली रिकग्नाइज, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट बात करता है वुमेन हैव इक्वल इनहेरिटेंस राइट, प्रॉपर्टी राइट ऑफ मैरिज। एंड विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में कहा गया था कि वेदर डॉटर हैव कोपर्सनल राइट और नॉट आफ्टर फादर डाइड। तो बिफोर 2005 द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉटर के पास इक्वल कोपर्सनल राइट है बर्थ से, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फादर अलाइव और नॉट अलाइव। अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स, जब अमेंडमेंट फोर्स में आ गया आफ्टर 2005, तो यहाँ पर 2000 पहले से की बात अगर करी जा रही है तो तब नहीं था, लेकिन 2005 के बाद एब्सोल्यूट राइट ऑफ वुमेन यहाँ पर बन गया था, ठीक है, कोपर्सनली का, ठीक है। इसी प्रकार मेरी रॉय वर्सेस स्टेट केरला, ठीक है, और वेरियस राइट्स हैव गिवन, ठीक है। जैसे कि हमारा बात करता है इक्वल राइट टू इक्वल पे, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का जो एंश्योर करता है वुमेन रिसीव इक्वल वेजेस, ठीक है। इसी प्रकार डोमेस्टिक वायलेंस से बचाता राइट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है प्रोटेक्ट करता है फिजिकल, इमोशनल एंड वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक, इन सबसे। एंड राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है हमारा 1961 का, जो प्रोवाइड करता है पेड मैटरनिटी लीव एंड सेफ गार्ड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और उसके बाद राइट टू फाइल एफआईआर, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से फीमेल सेंट्रिक कब होता है, जब आप अपने राइट का यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एक फीमेल ऑफिसर फॉर सेंसिटिव केसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फीमेल ऑफिसर प्रोवाइड किया जाता है अगर सेंसिटिव केस है। ऐसा नहीं कि कोई मेल पुलिस ऑफिसर आएगा और आपकी रिपोर्ट लिखेगा, ठीक है, एफआईआर जब लिखवाने जाते हैं। तो ये
एक राइट है वुमेन्स का। एंड इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज हमने बात कर ली है, ठीक है। यहाँ पर है कंक्लूजन। तो हमने यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ राइट्स रिलेटेड टू वुमेन, रिलेटेड टू इक्वलाइजेशन, ठीक है, तो बात करी है। तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दिए गए हैं, लाइक विसाखा केस, विसाखा गाइडलाइंस एंड वेरियस पार्लियामेंट्री एक्ट हमने बात करी है, ठीक है। तो कैसे वुमेन्स राइट्स, वेरियस टाइप ऑफ वुमेन राइट्स आर अवेलेबल बाय वेरियस मेथड। तो आशा है आप लोगों को काफ़ी वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली होंगी इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। इसी तरीके से नई नई वीडियोस पाने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। आपको टाइम बाय टाइम आपको नई नई इन्फॉर्मेशंस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करी जाएंगी, आप तक पहुँचाई जाएंगी, ठीक है। तो thanks for watching entire video, and once again a very welcome to coming at our channel and watching this video, and don't forget to subscribe our channel so you don't miss any upcoming arrival videos.